वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि 23 से 2025 का बीबीडी यानी कि बिग बिलियन डेज शुरू होने वाला है। लेकिन उसके पहले जो है कुछ प्रीसेल लगा हुआ है। अब ये प्रीसेल वाकई में प्रीसेल है या नहीं है, ये थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल है। लेकिन आप यहाँ पर अपने दिमाग से अपने कीमती पैसे जो आपने कड़ी मेहनत से कमाया है वो सही तरीके से यूज कर सकते हैं। फ्रीजर में आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट्स है जिसका कि रेट आपको डिस्काउंट दिख रहा है 70%, 60%, 80%। तो आपको परचेस करने से पहले बस इतना सा करना है कि सबका पहले एक्सपायरी डेट देख लेना है। अगर वो आइटम एक्सपायर होने वाला हो तो देख लीजिए कि उसका एक्सपायरी डेट कब है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना। मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए देखनी कि आखिर वो प्रोडक्ट बना कब। क्योंकि ऐसे सेल में क्या होता है, जो स्टॉक में सामान बचा हुआ रह जाता है वो सेल के नाम पर उन सारे प्रोडक्ट्स को निकाल दे। आपको तो लगा कि आपने काफी अच्छा प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन आप बेसिकली कर क्या रहे हैं कि उनके पुराने स्टॉक को क्लियर करवा दे रहे हैं। तो सेल पर अंधभक्त मत बनिए। ये मत देखिए कि कितना परसेंटेज का छूट है। दूसरा चीज है, ये सेल जो है ना कहीं आप लोगों को फंसाने के लिए बना है। ऊपर में ऐसी चीजों को हाईलाइट किया जाएगा जिसकी आपको वाकई में आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसका प्राइस इतना ड्रॉप कर दिया जाता है कि भले ही आपको उस सामान की आवश्यकता ना हो, आपको उस सामान की जरूरत ना हो, लेकिन आपने देखा कि चलो बहुत कम रेट पर मिल रहा है, ले लेते हैं, क्या जाता, काम ही आएगा कभी ना कभी। बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, गूगल्स। अभी गूगल्स पर जो है भर भर के छूट दिया जा रहा है। क्या वाकई में आपको भी गूगल्स की आवश्यकता है? तो आप इसका यूज कब करो? मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, क्योंकि सितंबर आ ही गया है। अक्टूबर में उतनी ज्यादा आवश्यकता होती नहीं है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 मंथ ठंड के मारे वैसे ही कुछ नहीं दिखता है, तो आप गॉगल्स कहाँ लगाओगे? तो इसकी तो आपको आवश्यकता थी नहीं, फिर भी आपने ले लिया क्योंकि अभी बहुत चीप मिल रहा है, बाद में इसका दाम बढ़ जाएगा, यही सोच के आपने परचेस कर। तो इन चीजों से बचिए। आप उन्हीं सामान का ऑर्डर कीजिए जिनकी आपको आवश्यकता है। मैं फ्लिपकार्ट का खुद ही प्रीमियम मेंबर, और अभी से नहीं, काफी समय से हूँ। प्रीमियम मेंबर्स के लिए एक दिन पहले ही सेल लग जाता है। और उसमें भी क्या झोल है ना, कि जो प्रीमियम मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं कि स्टॉक को पहले उठा लेते हैं, और जो नॉन प्रीमियम मेंबर होते हैं जब उनकी बारी एक दिन बाद आती है तो तब तक वो स्टॉक खाली हो जाता है। सामान्य ही है। इससे भी आपको बचना है। और आपको सेल के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, लाइक आप कोई मोबाइल लेना चाहते हो, उसका सही समय क्या है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप वहां से जैसे आराम से पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लें, कौन सा प्रोडक्ट ना लें। मोबाइल के बारे में जानकारी थोड़ी मोड़ी है मुझे। मैंने देखा है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, वो सब मोबाइल का जब जानकारी देते हैं तो बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं बता, जो बताना चाहिए। लाइक अगर आप 5G मोबाइल ले रहे हो तो उसमें कितना बैंड है। ऐसा तो नहीं है कि
3 या 4 बेसिक बैंड डाल दिया, 2 बेसिक बैंड डाल दिया। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। iQOO 7 में टोटल एक ही बैंड है 5G का, फिर भी वो 5G मोबाइल। तो पता नहीं और सब यूट्यूबर्स क्यों नहीं बताते हैं। आईआर ब्लास्टर, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे बोल के निकल जाते हैं कि ज़रूरी कि जितने भी सेंसर्स हैं वो सारे सेंसर्स इसमें मौजूद हैं, प्रॉक्सिमेट सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, फलाना ढिमका चुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स इसमें मौजूद हैं, इसलिए सेंसर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने। अरे भाई आप काम के वो भी सेंसर्स बता दो ना। आईआर ब्लास्टर का भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। मेरे घर में पंखा लगा हुआ है, ये रिमोट से चलता है। अगर आईआर ब्लास्टर होगा तो मैं इसे रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूँ। टीवी है, आईआर ब्लास्टर होगा, रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आईआर ब्लास्टर जरूरी नहीं है क्या? ये जरूरी है। कितना कम बैंड होता है, आप बैंड के बारे में भी जानकारी दो ना कि टोटल कितना बैंड है उसमें। अब एक और चीज में आप लोग फंस जाते हो जब आप मोबाइल परचेज करने जाते हो। एक मैंने देखा है, खासकर ये सैमसंग के मोबाइल में इनका प्रोसेसर इतना वीक होता है, इतना वीक होता है कि क्या ही बताऊं। ये देते तो है 5 साल 6 साल का अपडेट, लेकिन क्या इनका प्रोसेसर कैपेबल है 5 6 साल चलने तक के लिए? क्योंकि ऐप का साइज बढ़ रहा है, तो क्या इनका प्रोसेसर कैपेबल है उन ऐप्स को हैंडल करने में? ये भी तो देखना इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने सबके जगह पर 10 साल का अपडेट दिया लेकिन मेरा प्रोसेसर इतना वीक है कि वो एप्लीकेशन को हैंडल ही नहीं कर पा। तो फिर क्या फायदा इस 5 साल और 10 साल का अपडेट लेकर? आई थिंक मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। तो आपको ये भी एक ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ब्लोटवेयर नहीं है, लेकिन प्रोसेसर इतना वीक है कि बस आप उससे बेसिक काम ले पा रहे हो, लाइक कॉल रिसीव करना और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। अगर इतना ही काम के लिए लेना है तो फिर ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जाते हैं। मुझे आज भी याद है, फेसबुक जब मैंने यूज़ करना शुरू किया था तो फेसबुक का साइज था 32 MB, और आज उसका साइज देखो। उस टाइम का प्रोसेसर की मैं अगर बात करूँ तो वो अभी के टाइम का जो फेसबुक है उस ऐप को हैंडल ही नहीं कर पा रहा। तो आई थिंक मैंने आपको अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इन सारे यूट्यूबर्स से कि आप ये सब चीज़ भी जो ना कस्टमर को बताएं, क्योंकि ये सब भी इम्पोर्टेंट है। तभी तो एक कस्टमर सही डिसीजन ले पाएगा कि इसको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। चलिए, बिग बिलियन डेज में आप एक सही डिसीजन लेके अपने लिए सही प्रोडक्ट और ज़रूरत की प्रोडक्ट को ही परचेज करें। बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन